हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंटीजर है। और इंटीजर बहुत कॉमन सा चैप्टर है जो मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा और मोस्टली हर फिफ्थ के बाद से आप पढ़ते आ रहे होगे इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स को ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप मोस्टली सब चीज़ें पढ़ चुके हो। खाली मैं इस चीज़ों को कुछ रिवाइज़ करा देता हूँ, जिनको नहीं पता है वो जान जाते हैं। ठीक है, मोस्टली सेवन्थ क्लास में भी है, एट्थ क्लास में भी यही चैप्टर है ना, तो कोई खास डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, खाली बेसिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पहले सबसे पहले तो टॉपिक देख लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। हमेशा मैंने इससे पहले भी कई वीडियो पोस्ट किया, उसमें नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिससे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, मैंने ये भी कहा है कि आप काउंटिंग ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, अगर आपको मैंने मार्कर के सपोज मेरे पास यहाँ पे मार्कर है, यहाँ पे मार्कर है। अब अगर मैं आपसे काउंटिंग करने को कहूँ कितने मार्कर हैं, तो आप ये नहीं कहोगे 0 और 1। आप काउंटिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स 1 2। ठीक है, ये काउंटिंग होती है। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। उसके बाद आते हैं होल नंबर। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। होल नंबर में क्या आ जाएगा, बस होल नंबर में 0 अगर आप इंक्लूड कर लेते हो, मतलब आप 0 से काउंटिंग अगर स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो होता है उसे कहते हैं होल नंबर कहते हैं। अगर स्टार्टिंग कहते हैं 0 1 2 3, अब क्या कहोगे, होल नंबर है। ठीक है, अगला क्या है, इंटीजर, जो कि आपका चैप्टर का नाम भी है। इन दोनों को बताने के बाद ही मैं इसको बताता हूँ बेसिकली, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो देखिए इंटीजर में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव नंबर क्या होता है, -1 -2 -3। नंबर लाइन पर अगर आपने रिप्रेजेंट किया होगा तो नंबर लाइन पर क्या होता है, बीच में 0 होता है, इधर की तरफ 1 2 3 और इधर की तरफ -1 -2 -3, यही तो होता है। तो 0 के इधर की तरफ जितने नंबर होते हैं और 0 के उधर की तरफ जितने नंबर होते हैं, और इंक्लूडिंग 0 को भी ले लेंगे, तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स कहेंगे इनको हम। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, -1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, और 0 को भी ले लेंगे, तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। सो इंटीजर जो था, यही चैप्टर का नाम है इंटीजर। और बेसिकली इन्हीं सारे नंबर्स पर आपको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना है। इसी पर बेस्ड पूरा ये एक्सरसाइज है। तो कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपका कह सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, बेसिकली आपको अपने आप क्लियर होता चल जाएगा जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज की तरफ जंप करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है आपकी बुक का, और उसको देखते हैं। ठीक है, हाँ, सो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन सारे। देखिएगा, ऐड करना है आपको, दो इंटीजर्स दिए हुए। देखिए इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। तो यहाँ पे दो इंटीजर दिए, देखो -6 और -2, ये दो इंटीजर है, इनको ऐड करना है, मतलब बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। सबसे पहले कुछ कन्वेंशनल साइन समझ लेते हैं कि अगर साथ में प्लस माइनस लिखा हुआ है, मान लीजिए प्लस लिखा हुआ है और ऐसे प्लस लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस अगर इनटू में है तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। दोनों साइन मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। माइनस प्लस क्या होता है, ये भी क्या होता है, माइनस होता है ना। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये तीन चीज़ अगर आपको पता है, और एक्चुअली में प्लस प्लस भी देख लेते हैं। प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही होता है, प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो ये चार साइन अगर आपने कंफर्म कर लिया तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है, इंटीजर से रिलेटेड। प्लस प्लस अगर साथ में है तो प्लस ही होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस जो है हमेशा स्ट्रांग होता है, मार देता है प्लस को। इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर प्लस माइनस एकदम साथ में रखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखो ये दोनों सेम ही है, चाहे प्लस माइनस का हो चाहे माइनस प्लस का हो, दोनों हमेशा क्या आते हैं, माइनस आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्लस माइनस यहाँ पे साथ में आया ना, देखो ये दोनों अगल बगल में है ना, खाली बीच में क्या ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साथ में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, इनको हटाकर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। -6 -2, माइनस मतलब उधार समझिएगा। पहले -6 लिखा हुआ है, मतलब आपने 6 रुपीज़ उधार लिया, किसी से बोरो किया 6 रुपये, 6 रुपीज़ बोरो किया, फिर -2 आ गया, जिसमें फिर से आपने बोरो किया है। तो पहले 6 रुपीज़ बोरो किया, फिर 2 रुपीज़ बोरो कर दिया, कितने रुपये टोटल बोरो हो गए, 8 रुपीज़ बोरो हो गए, उधार हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आया, माइनस में आया। इस तरह से आप समझ सकते हो, या ये समझ सकते हो कि माइनस माइनस दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए माइनस माइनस कब प्लस होता है, देखिए यहाँ पे देखिए अगल बगल में माइनस बैठा हुआ है ना,
इस क्वेश्चन में देखो अगल बगल माइनस बैठा हुआ, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों माइनस के बीच में एक नंबर बैठा हुआ है, तो गलती से भी इन दोनों को प्लस मत कर दीजिएगा, मतलब प्लस साइन मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, भाई भाई है, माइनस साइन सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करके क्या आएंगे, 8 आएंगे, और यही वाला साइन यहाँ पे लग जाएगा, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। इस तरह समझिए, चाहे जैसे मैंने आपसे बताया है बोरो वाला समझिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 + -11, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने यहाँ प्लस माइनस हटा के लगा दिया, माइनस लगा दिया है। 7 - 11, अब ये थोड़ा सा डाउट होता है, 7 में से 11 तो माइनस होता नहीं है। आप 7 फिंगर ओपन करके 11 फिंगर बंद करो, बंद होगा, नहीं होगा। तो 7 में से 11 में नहीं माइनस होगा, इसलिए 11 में से 7 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा था वो आपने नहीं किया, आपने उल्टा किया है, आपने उल्टा किया, इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। 7 - 11, चाहे इस तरह समझो कि अगर 11 मैंने क्या था, माइनस मतलब क्या होता है, उधार होता है, तो -11 मतलब 11 रुपीज़ आपने उधार लिया है, फिर 7 रुपीज़ उसको वापस कर दिया है, क्योंकि ये +7 है, इसका कोई साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। ये समझिए, अगर कोई साइन नहीं है तो क्या, कौन सा साइन है, वो प्लस का है। तो 11 रुपीज़ आपने उधार लिया और 7 रुपये उसको वापस कर दिया, तो 7 रुपीज़ तो केवल वापस किया, अभी भी तो 4 रुपये उधार है उसका, उसको देना है 4 रुपये, इसलिए आंसर क्या है, -4 आया। होप तो समझ में आ गया होगा। -3 + 8, तो 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा हो -3 फ्रॉम 7, 7 में से माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद में जो होता है वो हमेशा क्या आता है, पहले आता है। पता है कि आपको फ्रॉम के बाद में जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने -3 को क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ध्यान रखिएगा, 2 माइनस आएगा, एक तो सब्ट्रैक्ट जो कह रहा है उसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन में कहा था उसको माइनस लगाएंगे, और ये तो लिख ही देंगे इसको साथ में, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस अगर अगल बगल में है तो प्लस हो जाता है, ये दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस। 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। फिर से वही 4 फ्रॉम -3, तो -3 पहले आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब -3 - 4, भाई दोनों माइनस है, भाई भाई ऐड हो जाएंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, वही माइनस का ही आएगा, ठीक है। -9 फ्रॉम -1, -9 फ्रॉम -1 मतलब -1 पहले लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -9 यहाँ लिख दिया। अब -1 माइनस क्या होता है, +9, और 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब वही आंसर सॉल्व करना है ओवरऑल, ठीक है। 14 + -3 + 11, सबसे पहले तो मैंने जो प्लस थे दोनों पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख दिया। देखो ये 14 क्या है, प्लस है, ध्यान रखिएगा 14 पे कोई साइन नहीं है ना, इसलिए मानेंगे प्लस साइन है। तो 14 भी प्लस में है और 11 भी प्लस में है, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, पहले तो इन दोनों को साथ में रख दिया। देखिए 14 + 11 कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस बन गया ये और -3 बन गया। 14 + 11 इज 25, 25 - 3 कितना आ गया, 22 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। ऐसे अगला है -9 - 7 + -6, तो -9 ऐसे ही, -7 ऐसे ही। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये हो गया -6। तो तीनों क्या है, भाई भाई तीनों का साइन सेम है, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मिलने का मतलब हो गया टोटल 21 हो गया, और तीनों का जो साइन रहेगा वही साइन लग जाएगा, -21 आ गया। 15 - 6 + -7, तो 15 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +6 हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -7 हो गया। 15 + 6 इज 21, -7, 21 में से 7 माइनस किया कितना आया, 14 आया। ये आपका क्या आंसर आ गया है। इसके रिमेन पार्ट आपको खुद करने हैं। अगला है पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द साइन, ठीक है। साइन लगाना है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज इक्वल। तो पहले तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करते चला गया मैं। यहाँ पे क्या आया देखो, -9 -7 + 1, -9 -7 दोनों भाई भाई, इसलिए ऐड हो गया, 16 आ गया। दोनों का साइन था माइनस, इसलिए माइनस लग गया। +1 -16 + 1, दैट मीन्स आपने 16 रुपीज़ उधार लिया और 1 रुपये केवल वापस किया है। +1 मतलब आपने वापस किया उसको, तो केवल 1 रुपये वापस किया, इसलिए कितना बचा आपके पास, -15 अभी भी उधार है। इधर वाला सॉल्व किया, -8 + 15, 15 में से 8 माइनस कर दिया, 7 आ गया। अब देखो आपको देखने में लग रहा होगा 15 बड़ा है, ध्यान से देखिएगा कि -15, माइनस नंबर मतलब उधार, माइनस मतलब उधार, और पॉजिटिव मतलब वो आपका खुद का पैसा है। तो एक पर्सन है जो 15 रुपये उधार लेकर बैठा हुआ है, और एक पर्सन है जिसके पास खुद का 7 रुपये है। तो कौन बड़ा हुआ भाई, जिसके पास खुद का पैसा वो बड़ा हुआ ना। तो ओवरऑल 7 हमें क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। निगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं होता है, बल्कि निगेटिव नंबर 0 से भी बड़ा नहीं, 0 से भी छोटा होता है ना। निगेटिव नंबर कभी बड़ा नहीं होता है पॉजिटिव नंबर से, ध्यान रखिए, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा। जीरो भी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं 14 माइनस 3 माइनस 10, माइनस 3 माइनस 10 कितना होता है माइनस 13 हो गया। ये भाई भाई थे, मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया माइनस 7 माइनस 6, 14 में से 13 माइनस किया 1 आ गया, और ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ गया 13 आ गया, और साइन दोनों का वही लग गया माइनस 13 माइनस 1, सॉरी माइनस 13 और 1। अब बताइए कौन बड़ा, माइनस 13 या 1? मैंने आपसे बताया था अभी कि निगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये 1 पॉजिटिव, इसलिए 1 क्या हो गया बड़ा हो गया, इसलिए इधर की तरफ मैंने माउथ ओपन कर दिया। ठीक है, अब होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से फिफ्थ 6th 7th 8th ये चारों क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वर्ड जो है इसका मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। ऐड का इनवर्स, ऐड प्लस या माइनस। अब ऐड में केवल प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स मतलब होता है जो भी इनवर्स होगा उल्टा होगा। ऐड का इनवर्स माइनस, और तो डेफिनेटली माइनस का इनवर्स क्या होगा प्लस होगा। तो सिंपल सी बात है, माइनस 79 का एडिटिव इनवर्स अगर मैं निकालूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 79, तो ये माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो माइनस 79 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 79। एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो जो होगा, जीरो का जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए उस पर एडिटिव इनवर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 409, 409 प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 409 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, साइन को आपको चेंज करना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है, ये गलती मत करिएगा कि उसका माइनस जीरो लिख दीजिएगा, नहीं, क्योंकि जीरो कभी भी माइनस या प्लस नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई मतलब होता है सॉल्व करना। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सिंप्लीफाई का, तो वैसे ही है यहाँ पर कि 125 प्लस माइनस 453 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। मैंने इसको अभी भी लिखा हुआ छोड़ दिया है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस। 125 में से माइनस करना है 453 को, जो कि नहीं होगा। आपको पता है कि 125 छोटा है, तो हमको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके क्या आएगा 328 आएगा, और अपने माइनस वाले में से इसको माइनस किया, इसलिए आंसर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। उल्टा काम करोगे तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। ये जो साइन होता है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये चीज नोट जरूर कर लीजिएगा, इस सिंबल को, ये जो बॉक्स है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है जो उस नंबर की वैल्यू है, हमको केवल उससे मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इस बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर होगा तो हमको उसके साइन से कोई मतलब नहीं है, उसका साइन हटा देंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसका साइन कुछ नहीं आएगा, खाली ये नंबर यहाँ पे आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जब भी अगर इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी नंबर मिले, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे वो साइन यहाँ से हट जाएगा। ये माइनस यहाँ से देखो हट गया है, माइनस यहाँ से हट गया, ऐसे प्लस होगा तो प्लस भी हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ गया इसका आंसर कितना आ गया 15 आ गया। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का जब आंसर आएगा क्या आएगा, ये साइन हटा देगा, क्या आ गया 15 आ गया। अब 16 प्लस 15 इज 31, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 500 एंड दिस। अब देखो ये वर्ड यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो सब्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है और सम भी लिखा हुआ है। समझने वाली बात है कि सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ मतलब अब इतने वर्ड को समझिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सम ऑफ 5000 एंड दिस मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तब सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4910 इसमें से, मतलब इन दोनों को प्लस कर देना और उन जो आएगा उन दोनों को इसमें से माइनस कर देना, क्योंकि फ्रॉम के बाद में जो लिखा होता है वो हमेशा पहले आता है, ये आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। तो फ्रॉम के बाद में जो लिखा था उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, देखो 4910 सबसे पहले लिख दिया। फिर इसमें से हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने माइनस लगा दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों के सम को, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये अलग हो गया। अब तो सब्ट्रैक्ट कर, देखो हमको इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। अब इसमें से इसको माइनस करना, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। सबसे पहले इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 5000 में से 175 माइनस कर दिया, इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। मतलब इसमें से इन दोनों के सम को जब माइनस करेंगे कितना आएगा 85 आएगा। होप सो सामने आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 30 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 16 डिटरमाइन द अदर। ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा द सम ऑफ टू नंबर इज 10, दो नंबर का सम कितना है 10 है। एंड इफ वन नंबर इज 6, दो नंबर कोई है, पहला नंबर दूसरा नंबर, दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा
10 आएगा। और मैंने उसमें से पहला नंबर बता दिया, पहला नंबर कितना है 6 है, दूसरा नंबर क्या होगा, आप एग्जाम समझ पा रहे होगे कि पहला नंबर 6 है तो 6, दूसरा नंबर 4 होगा, सिंपल सी बात है 6 और 4 होगा, तभी तो दोनों का सम क्या होगा 10 होगा। लेकिन ये तो आपको शॉर्ट में पता है कि हाँ 4 होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कैसे निकाला आपने, तो आप क्या करें कि जो टोटल आ रहा था 10 आ रहा था, उसमें से इस पहले नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 6 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 4 बचेगा, वही आपका क्या होगा आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लेट द नंबर बी x, मान लेते हैं दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर मैंने x मान लिया। अब उसने कहा कि x और 16 को प्लस करने पर कितना आता है सम, -30 आता है, ठीक है। तो x + 16 इज इक्वल टू -30। अब ये 16 इधर प्लस में है, 16 को जब राइट साइड में भेजेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये 16 इधर प्लस में था, उधर आकर क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -46 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है, -30 -16 क्या आ गया, -46 आ गया। चाहे इस तरह से करिए, चाहे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो टोटल सम था 10 में से पहले नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब जो टोटल सम दिया होगा उसमें से, टोटल सम दिया होगा उसमें से पहले नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो -30 -16 दोनों भाई दोनों को ऐड कर देंगे और क्या आ जाएगा, -46 इसका आंसर आ जाएगा। होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आराम से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा रिपीट करके भी देख लोगे दोबारा से, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।